सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। हम लोग कल सुन रहे थे कि श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा था कि यमुना जी से कहा, क्या कहा कि सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए हे कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ कि उद्धव जी से मेरी संवाद हो सके। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। 16 कलाओं का चिंतन, भगवान श्री कृष्ण में 16 कला है, तो 16 कलाओं का चिंतन करती हुई यमुना जी ने क्या कहा, जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव जी से कहा कि उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम। साधना करने की भूमि कहाँ पर है, तो बद्रिकाश्रम। अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहाँ जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फलरूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव जी को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसीलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते।
इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके बीना, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से यमुना जी ने एक उपाय उद्धव जी से मिलने का बता दिया। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानुनंदनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में बनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हुए, उनकी पूजा करने लगे। अब सूत जी वहाँ पर कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों से कथा कर रहे हैं, तो सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी ने वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगा कर कहा, हे राजन, तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर
और वैभव प्रदान किया है। अतः तुम्हारा उनके परपत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो, उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। भगवान श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा और राधा के मुख की प्रभा, तो प्रभा रूपी चांदनी, चंद्रमा चांदनी से युक्त हो गया तो वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता रहता है और सदा प्रकाशमान रहता है। जो वृंदावन में जो प्रकाश है वो सब भगवान के मन रूपी चंद्रमा पर राधा जी के मुख की प्रभा रूपी चांदनी जो पड़ती है उसी का प्रकाश है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है, प्राकृत चंद्रमा की भांति। उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। ये तो अंतर है। ये जो प्रकाश है, जो अभी जो चंद्रमा हमारे दिखाई पड़ते उसको प्राकृत चंद्रमा कहते हैं, तो उसमें तो वृद्धि और क्षय होता रहता है, ये विकार है उनका। लेकिन यह तो नित्य परिपूर्ण है प्रकाश। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती है। इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं और इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। जो ब्रजभूमि है उसमें और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। ये बात सूत जी कह रहे हैं। राजेंद्र परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। उद्धव जी जो संवाद सूत जी सुना रहे हैं शौनक जी से, यह संवाद जो है उद्धव जी का और परीक्षित जी के बीच का चल रहा है। तो उद्धव जी कहते हैं कि राजेंद्र परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। जब भगवान ही हैं, ब्रजभूमि के रूप में भगवान ही विद्यमान हैं, तो वहाँ पर जितने भी लोग ब्रजवासी हैं वो भगवान के अंग में स्थित हैं। पूरा ब्रजभूमि अगर भगवान का अंग हुआ और वहाँ जो ब्रजवासी हैं तो क्या कैसे रहेंगे? वो भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो वे वज्र हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में। ये वज्रनाभ का स्थान बता रहे हैं, भगवान के दाहिने चरण में। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्णत्व तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया।
इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है, सो सुनो। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद्भागवत में ही प्राप्त हो सकता है। ये भगवान की महिमा, मद्भागवत की महिमा, श्रीमद्भागवत महाभगवान की महिमा होगी। जो उद्धव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि अब अगर वो भगवान के उस प्रकाश को जो 28वें द्वापर के अंत में जो भगवान ने अपनी माया का पर्दा उठा लेने के कारण जो प्रकाश दिखाई पड़ा था, वो प्रकाश अब कैसे दिखाई पड़ेगा? तो अब श्रीमद्भागवत पुराण के कथा को सुनने से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश सबको मिलता रहेगा। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद्भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, भगवान के भक्त जहाँ कहीं जब कभी श्रीमद्भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद्भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, पूरी मद्भागवत छोड़ो, उद्धव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि जहाँ श्रीमद्भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद्भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। यही हो गया आत्महनन। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। जिनके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई हमारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो जाके, अब तो आके बाह पकड़ लो। अब तो आके बाह पकड़ लो। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम।
एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तुम मेरा मैं तेरा। ओ तुम मेरा मैं तेरा, साची प्रीत की रीति बता दो। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ